नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 15th ऑफ सितंबर और आज के मार्केट ने काफ़ी बड़ा लोगों को धोखा दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आया। तो एक रोलर कोस्टर राइड थी यहाँ पे मार्केट में आज के दिन पे। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो मार्केट ने मॉर्निंग सेशन में बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी। बहुत से लोग मार्केट में डर गए, बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉस किया, हैवी लॉसेस किए, क्योंकि मार्केट बस एक कैंडल इस तरीके से अगर ग्रीन बना रहा था तो फिर चार कैंडल्स को रेड बनाकर नीचे आ जा रहा था। फिर उसी तरीके से एक ग्रीन बना रहा था तो फिर 4 रेड बना के नीचे आ जा रहा था। उसी तरीके से रेड बना रहा था तो 3 ग्रीन बनाकर ऊपर चला जा रहा था, फिर रेड बना रहा था नीचे आ रहा था। बेसिकली एसएल हंटिंग एंड ट्रैपिंग यहाँ पे मार्केट कर रहा था। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट जोन एंड इम्पोर्टेंट लेवल आप लोगों को मार्क करके दिया था। ये बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है, ये जोन मार्क किया हुआ था एज अ सपोर्ट, ठीक। उसके ऊपर यहाँ पे इस जोन को मार्क किया हुआ था एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये बोला था कि अगर 15 मिनट्स की कैंडल इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है तो हमें एक बहुत ही अच्छी सी बुलिश रैली देखने को मिल जाएगी। ये बुलिश रैली हम लोगों को वन वे में देखने को मिली। अगर आप देखोगे इस कैंडल को तो एक कैंडल और दो कैंडल हमारे सेकंड टारगेट तक यहाँ पे पहुँच चुकी थी, ठीक। ये सारी चीज़ें लाइव सेशन में दिखाया हुआ है। लाइव सेशन में, लाइव ट्रेडिंग सेशन में जो अपने चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, उसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई हुई हैं कि कैसे हम लोगों को ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, क्लोजिंग देना चाहिए, उसके बाद हमारा टारगेट ये रहेगा, ये रहेगा। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये भी समझाया कि ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में चला गया था और वहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से लॉजिक देकर सारी चीज़ों को, साइकोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को वहाँ पे समझाया कि कैसे बैंक निफ्टी एक राउंड फिगर को जब ब्रेक करता है और पर्टिकुलर प्राइस पे जाता है 46,250 या 46,250 से लेके 46,360 या 370 तक जाता है, तो वहाँ पे ट्रैप करके अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में इस लेवल पे जाकर ट्रैप करके वहाँ से फॉल ज़रूर करता है। एग्जैक्टली वही हुआ। बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 280 290 तक गया। 290 तक जाकर यहाँ पे ट्रैप किया कुछ देर लोगों को और उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल मार्केट में दिखाया, ठीक। ये सपोर्ट जोन था यहाँ से लेके यहाँ तक। मॉर्निंग में ही मार्केट में मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद ये लेवल था हम लोगों का इम्पोर्टेंट, जो कि कल की एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन पे जब मार्केट आएगा तो हम यहाँ से एक रिवर्सल यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जिनको ट्रेलिंग आती है वो ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल से आप देखोगे ध्यान से तो इस लेवल से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया और उसके बाद इतना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर करने को मिल गया। मॉर्निंग में भी इस जोन के आसपास से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया था तो एक स्कैल्पिंग यहाँ मिल गई थी, एक होल्डिंग एंड स्कैल्पिंग यहाँ पर भी हम लोगों को मिल गई थी। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे वापस से बैंक निफ्टी अपसाइड गया। इस जोन पे अगर आप देखोगे वापस से इस जोन के आसपास गया। अब मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन में मार्क कर रहा हूँ, अगर मैं कोई जोन मार्क कर रहा हूँ, कोई भी टारगेट दे रहा हूँ, तो जब तक उसके ऊपर हमारे को, जैसे देखो ये फर्स्ट टारगेट मार्क किया था मैंने। अब मैंने ये बोला था ये फर्स्ट टारगेट को निकालेगा, क्लोजिंग देगा, तभी सेकंड टारगेट तक जाएगा, ठीक। इस फर्स्ट टारगेट के ऊपर इसी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो सेकंड टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद जब तक सेकंड टारगेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, तब तक हम और ऊपर का टारगेट नहीं अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कोई टारगेट बताया भी नहीं था क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था। उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि उसी तरीके से जब डाउन साइड आया तो इसके नीचे मूवमेंट हुई, यहाँ के नीचे सॉरी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। इसका मतलब इसके नीचे कहाँ तक जाएगा हमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी सी एंट्री मिल गई थी कॉल साइड में। कॉल में हम लोगों ने बुक किया। पुट साइड में मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन मार्क करके दी हुई थी। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट ने इतनी बड़ी रैली हम लोगों को दे दी, ठीक है। अभी ये जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो भी कॉन्सेप्ट है इसका क्या कहते हैं ट्रैपिंग का और नॉन ट्रैपिंग का, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर
बता दिए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अच्छे से तो एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहाँ पे मार्क करी हुई थी। मैंने बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन को ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा पुट की पोजीशन को क्लोज कर देंगे, उसके बाद एसएल की ट्रेलिंग करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से लाइव सेशन में भी समझाया हुआ है इन सारी चीज़ों को कि कभी भी अगर एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ब्रेकआउट होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम है ये, अगर इस पे ब्रेकआउट होता है और इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं करता, मतलब मार्केट ऊपर गया फिर इस तरीके से क्या कहते हैं स्विंग बनाया और तुरंत आके अपने कॉस्ट टू कॉस्ट को हिट कर दिया। अगर इस तरीके का मूवमेंट होता है तो इतना समझ लेना ये एक 100% ट्रैप पे था। 100% ये एक ट्रैप था। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि ये 100% एक ट्रैप था इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रैप था। मार्केट को ने ब्रेक किया, स्कैल्पिंग वाले एक दो कैंडल निकल गए होंगे, होल्डिंग वाले कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे होंगे। जैसे ही कॉस्ट हिट होता है इतना समझ लो कि वही ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट के लिए काम कर रही थी वही ट्रेंड लाइन अब ब्रेक डाउन के लिए काम करेगी। इसका मतलब ये है कि बिना स्विंग बनाए, बिना कोई टाइम कंसोलिडेशन किए बिना अगर सेम लेवल को 2 बार ब्रेक कर देता है तो इतना समझ लो कि उस लेवल पे वापस से हम एंट्री ले सकते हैं अपने सेकंड साइड, ठीक है। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे पुट होल्ड कर रहे थे, क्या कहते हैं कि यहाँ पे पुट की पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को बोर्ड ब्रेक होने की वजह से हम लोगों ने क्लोज करी। और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी ब्रेकडाउन पे उनको एक बहुत ही बेहतरीन सी रैली पुट साइड में यहाँ पर ये कैप्चर करने को यहाँ पर मिल गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक चैनल से बनाकर अप साइड की ओर मूवमेंट लेना स्टार्ट हो गया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी। हम लोगों ने करीब यहाँ पे कहीं पे आसपास में एंट्री ली थी, यहाँ पे कॉल साइड में। ये जो कॉल है 46,100 कॉल, इसमें हम लोगों ने 260 के आसपास एंट्री ली थी और इसने ऑलमोस्ट हाई लगा दिया मेरे ख्याल से 340 340 340 रुपीज़ के आसपास का इसने यहाँ पर हाई लगा दिया। उसके बाद मॉर्निंग में हम लोगों ने एक एंट्री ली थी जो हम लोगों को फर्स्ट ट्रेड था, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड था वो भी था यहाँ पे 46,000, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, 46,100 के कॉल ऑप्शन में था फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पर हम लोगों का ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री ली थी 46,100 के कॉल ऑप्शन में, अराउंड 250 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पर 250 रुपीज़ के आसपास। और इसने वन साइडेड मूव इसने दिया था और मैंने क्लियरली तुम लोगों को बोला था शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगी, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो 250 के आसपास हम लोगों ने लिया था। और इसने 386 यानी कि 387 रुपीज़ का इसने हाई लगा दिया था। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हम लोगों को मिल गया था। मैंने क्लियरली आप लोगों को इस चार्ट पे मार्क करके दे दिया था और क्लियरली बोल दिया था ये कि लाइव ट्रेडिंग सेशन में जाकर देखना, मैंने बोल दिया था कि इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट के ऊपर, तब हम इस टारगेट के लिए वेट्स कर सकते हैं। इस टारगेट के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट के ऊपर, तो हम इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट हम लोगों के हिसाब से रिस्की है और रिस्की रहेगा, ठीक। मॉर्निंग सेशन में इतना बड़ा ट्रैपिंग सेशन था, आई होप ऑलमोस्ट आज की डेट में 95% लोगों ने लॉस किया होगा इस ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्पिंग एंट्री ली थी पुट में, और उस पुट में हम लोगों को अराउंड एंड अराउंड 30-40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। और जो लोग होल्डिंग किए थे वो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल गए होंगे। उसके बाद इस कॉल में हम लोगों ने एक स्कैल्पिंग एंट्री भी ली थी और उसके बाद एक होल्डिंग एंट्री ली थी जो कि हम लोगों का 250 टू 387 तक का हाई लगा दिया था, ठीक है। तो इतने सारे सेशंस को यहाँ पर हम लोगों ने आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में किया था। इसको इसको छोटे मोटे स्कैल्पिंग एंट्री लिए थे, जिसमें से एक दो मेरे ख्याल से एंट्री मिले ही नहीं होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो गए होंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर 350 प्राइस चल रहा है और जितने में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं ना बोलते हैं कि मैं सेम मोबाइल से लाइव वॉचिंग करता हूँ, सेम मोबाइल से मैं एंट्री भी लेता हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको प्राइस मिलना मुश्किल हो जाएगा। सो कुछ लोगों को एंट्री मिली होगी, कुछ लोगों को नहीं मिली होगी, लेकिन इतना था कि हम लोगों ने 4-5 से स्कैल्पिंग ली, जिसमें से एक दो स्कैल्पिंग में हम लोगों का 4 या 5 पॉइंट का एसएल भी हुआ होगा, सॉरी 4 या 5 पॉइंट का एसएल हुआ होगा। और उसके बाद जो बाकी की 3 स्कैल्पिंग थी उसमें ऑलमोस्ट 30 से लेके 40 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हम लोगों को
मिला। ये पूरी ब्यौरा थी आज के मार्केट में। अब चलिए देखते हैं कि मंडे के दिन हम लोगों को किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से पोजीशंस को हैंडल करना है और किस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे मंडे के दिन हम लोगों को मार्केट में संभालना है। ठीक है, देखो अब मंडे की अगर बात करता हूँ तो मंडे को मेरे हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ तो पॉसिबल है कि मैं लास्ट तक लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहा था यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, मैं लास्ट तक मार्केट में बैठा हुआ था। तो पहले तो मेरे हिसाब से मैंने यहीं पे कहीं पे बोल दिया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन गैप डाउन के चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल करने के बाद अराउंड 3:26 के आसपास, शायद 3:26 पीएम के आसपास मैंने एक अपडेट दिया आप लोगों को कि मार्केट में भी फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होगा। कब? मंडे के दिन। ठीक है, फ्लैट या फिर गैप अप। अब इसका मतलब ये है कि देखो सबसे पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी फ्राइडेज़ के दिन पे बीटीएसटी या एसटीबीटी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। द मोस्ट रिस्कीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इज़ बीटीएसटी एंड एसटीबीटी, तो कभी भी इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर लेते भी हैं तो फ्राइडेज़ के दिन पे उसको अवॉइड किया करिए, क्योंकि 2 दिन में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से सारा कायाकल्प इधर से उधर हो जाएगा। आप एफआईआईज़ नहीं है कि जो 10,000 की आपने ऑप्शन बाइंग करी है और 10 लाख रुपए आप जेब में लग के घूम रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों का रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से मंडे के दिन मार्केट को ओपन होना चाहिए। आज तुम्हें 3:30 बजे ही मैं बता दे रहा हूँ और लाइव मार्केट में भी मैंने बताया हुआ है। मंडे के दिन मेरे हिसाब से मार्केट या तो फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और मंडे के दिन हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, इस टाइप के इम्पोर्टेंट जोन्स एंड इम्पोर्टेंट लेवल्स मैं बता दूंगा आप लोगों को। निफ्टी के ऊपर भी हम लोगों ने मॉर्निंग में ही एंट्री ली थी, जहां पर हम लोगों ने इस कॉल में एंट्री ली थी सर। इस कॉल में हम लोगों ने एंट्री ली थी, उसी टाइम पे हम लोगों ने निफ्टी में 20,100 के कॉल में भी एंट्री ली थी। निफ्टी वालों के लिए मैंने बताया हुआ था, जो लोग निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में नहीं करते, तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। ऑलमोस्ट करीब शायद नहीं, हाँ 150 160 के आसपास निफ्टी में हम लोग यहाँ पे शायद 150 के आसपास यहाँ पर निफ्टी में एंट्री लिया था हम लोगों ने। ठीक है, कॉल साइड में निफ्टी में 150 के आसपास, तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 180 182 का हाई लगा दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 से 35 पॉइंट इसमें मिल गया था। अब देखो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैं हमेशा चार्ट के ऊपर मार्क करके तुम लोगों को एडवांस में दे देता हूँ। चाहे तो जाकर देख सकते हो सेशन में, सारी चीज़ों को मार्क करके एडवांस में देता हूँ मैं। तो हर चीज़ों को अगर बतानी पड़ेगी, हर चीज़ों को बोलनी पड़ेगी, तो उस चीज़ का कोई भी सेंस यहाँ पे निकल के नहीं आता। अगर बार बार किसी भी चीज़ को वहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा कि यहाँ एंट्री ले लो, यहाँ पे एग्जिट ले लो, तो ये सारी चीज़ें फिर गलत हो जाएंगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे जिन लोगों ने स्कैल्पिंग करी होगी पुट में, उसको प्रॉफिट हो गया होगा। वापस से जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जिन लोगों ने एंट्री करी होगी वो लोग अपने पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते थे। अब इस टाइप का अगर मूवमेंट मार्केट में होता है तो इसको तो ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसको ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे मार्केट बहुत तेज गिरने वाला है, पुट बाय करो। मैंने क्लियरली यहीं पे बोल दिया था कि मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी ऊपर ही जाएगा, और इतना ऊपर मार्केट यहाँ से चला गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, ये देखो निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे निफ्टी के ऊपर भी मैंने सारी कुछ चीज़ें आप लोगों को मार्क करके बताई हुई थी, किस तरीके से एंट्री लेनी है, किस तरीके से एग्जिट लेनी है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो मैं वीडियो बनाकर या तो कल डालूँगा, कल शाम तक मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन की वीडियो, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी तरीके से समझा के आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट डेटा एज वेल एज इंपॉर्टेंट जोन के बारे में वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, सो आई होप आज आप लोगों ने एक अच्छा दिन मार्केट में बिताया होगा, कोई बहुत बड़े लॉसेस नहीं किए होंगे, अगर किए होंगे तो, और प्रॉफिट कमाया है तो बहुत अच्छी बात है। आज का मार्केट ऐसा था
कि बहुत मुश्किल मार्केट था आज का, और उसमें भी अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार इसको थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम सभी 9 AM मंडे को लाइव ट्रेडिंग सेशन के ऊपर अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।